यस 11th कॉमर्स क्लास। बट यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो गई थी, तो इसकी जो मेन केस स्टडीज़ हैं मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो केस स्टडीज़ जिसकी भी अगर डाउट होगा, कुछ भी होगा इस चैप्टर का, तो वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्लियर बेटा? चलिए करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, इससे आपको नई नई वीडियोस मिलेंगी। थैंक यू। सो चलिए देखो, 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी है। अगर किसी को डाउट होगा मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, मैं आपको करवा दूँगी। देखो क्वेश्चन, इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटी डज द एक्टिविटी ऑफ वर्कर, वर्कर कहाँ आते हैं, हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करता है। पहली बात है 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। वर्कर कहाँ आएंगे? एम्प्लॉयमेंट में आएंगे। ऐसे आपको लर्न करने होते हैं क्वेश्चन। इन विच ह्यूमन एक्टिविटी डज द सर्विसेज ऑफ द कंट्री, कंट्री की सर्विसेज, इन विच ह्यूमन एक्टिविटी। देखो पहले था इकोनॉमिक एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी के 2 पार्ट्स हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। फिर इकोनॉमिक के 3 पार्ट हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ऐसे याद करना। ह्यूमन एक्टिविटी पूछता है मतलब इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, लेकिन क्वेश्चन क्या है, कंट्री को सर्विसेज दे रहा है, मीन्स कोई प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा है, सोशल वेलफेयर की बात कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर? नेक्स्ट इज द गिविंग द प्रायोरिटी टू द सर्विस इंस्टीड ऑफ इकोनॉमिक सेल्फ इंटरेस्ट। अच्छा जी, ये कहता है कि अपनी जॉब के ध्यान देना, ठीक है, इंस्टीड ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, अब प्रॉफिट के बारे में ना देखना, ठीक है। तो विच इकोनॉमिक एक्टिविटी? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। देखो पहला है बिजनेस। बिजनेस में क्या देखते हैं? सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं, यहाँ पे कोई अपनी अपनी फील्ड की बात नहीं करते। एम्प्लॉयमेंट में क्या, किसी के अंडर काम कर रहे हैं, लेकिन स्पेशल अपनी स्किल के बारे में कौन सोचता है? प्रोफेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेशन। विच पर्सन कांट ट्रांसफर इज इंटरेस्ट, कौन सा पर्सन अपना इंटरेस्ट क्या होता है कि अगर कोई भी उसको प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो आगे किसी को दे सकता है? नहीं दे सकता। बिजनेस में बेटा दे सकते हैं, राइट। अगर टॉप लेवल का हो रहा है, 3-4 मेंबर्स होंगे तो आपस में शेयर कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट में भी हो सकता है, टॉप लेवल का जैसे जो मैनेजर वगैरह होते हैं आगे दे देंगे प्रिंसिपल सर को वगैरह को, लेकिन प्रोफेशनल में नहीं दे सकते, बिकॉज आप खुद एक्सपर्ट हो, तो जो आपका प्रॉफिट है वही आपका लॉस बियर करना पड़ेगा। विच इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व नो रिस्क एट ऑल, कोई रिस्क ही नहीं होता। रिस्क कहाँ नहीं होता? एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। ये डिफरेंस पढ़ोगे वहाँ क्लियर होगा। अंडर विच कैटेगरी ऑफ गुड्स मशीनरी, प्लांट, टूल्स, ये कहाँ आते हैं? विच कैटेगरी ऑफ गुड्स आते हैं 3 टाइप के, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और इंटरमीडिएट। प्रोड्यूसर क्या होता है? जो प्रोड्यूस करता है, लाइक हम प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है। कंज्यूमर होता है जो कंज्यूमर एक्चुअली यूज़ कर रहा है, लाइक ब्रेड, बटर, ये सब है। इंटरमीडिएट क्या होता है कि फर्स्ट गुड आया एज एन रॉ मटेरियल, उसको हमने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, लाइक प्लास्टिक। आप प्लास्टिक से टॉयज़ बना रहे हो, वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स है। प्लांट मशीनरी कहाँ आता है? प्रोड्यूसर गुड्स में। ब्रेड क्लॉथ आ गया, कंज्यूमर गुड्स में आता है। हिंड्रेंस ऑफ द बिजनेस, हिंड्रेंस ऑफ बिजनेस हमारे बहुत टाइप के हैं, लाइक हिंड्रेंस ऑफ पर्सन हो तो वो कहाँ आता है? आपका मिडल मैन, राइट। पर प्लेस है तो ट्रांसपोर्टेशन में आता है, ठीक है, ऐसे आते हैं। टाइम है तो स्टोरेज में आता है। एडवर्टीजमेंट हो कहाँ आएगा? इन्फॉर्मेशन होती है तो कहाँ आता है? एडवर्टीजमेंट में आता है। तो आंसर क्लियर आ गया, ठीक है। बैंकिंग किस में आएगा? फाइनेंस में आएगा। ये जो है ना ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ये उसका पार्ट है बेटा। पहले चैप्टर पूरी यूनिट को अच्छे से करना, चारों चैप्टर, फिर ये करना, ताकि इससे आपके क्वेश्चन अपने आप आसान हो जाएंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पूछता है, ठीक है जी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अपने कितने पार्ट हैं? एनालिटिकल इंडस्ट्री है, याद हो तो किसी को, एनालिटिकल इंडस्ट्री है, साइंथेटिक इंडस्ट्री है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पूछता है, आया याद किसी को? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के हमारे पार्ट्स हैं एनालिटिकल, जिसमें एक चीज़ से बहुत सारी बनती हैं। एक होता है साइंथेटिक, बहुत सारी रॉ मटेरियल से एक फिनिश गुड्स बनता है। एक होता है असेंबली, सबको असेंबल करता है। एक होता है प्रोसेसिंग, जो प्रोसेस करता है। क्वेश्चन क्या पूछता है? सीमेंट, लाइमस्टोन, जिप्सम एंड कोल कैन बी प्लेस। देखो हम सीमेंट बना रहे हैं, लाइमस्टोन बना रहे हैं, अब देखो बहुत सारे क्या कर रहे हैं? रॉ मटेरियल मिक्स कर रहे हैं। लाइमस्टोन हो गया, ठीक है, और जिप्सम हो गया, कोल हो गया। तो एक एग्जांपल किसका है? ये सिंथेटिक है। ये देखो सिंपल एग्जांपल आपकी बुक में भी है और इसी को क्वेश्चन बना दिया। बिजनेसेस क्या होता है? कर लोगे। बिजनेस एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी, एम्प्लॉयज जो रहता है वो ह्यूमन रिस्क होगा, ठीक है।
क्वेश्चन आसान देखो, प्रोफेशन क्या होता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। किसी को कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में मुझे मैसेज कर देना, आई विल क्लियर द डाउट्स, ठीक है, क्योंकि मेरा मेन फोकस केस स्टडीज़ पे है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कुछ टेढ़े होते हैं। देखो, वाई डज अ बिजनेस मैन गेट रेडी टू टेक रिस्क। कहता है जो बिजनेस मैन है वो कैसे तैयार रहता है रिस्क को कम करने में, रिस्क को लेने में। क्यों कैसे तैयार रहता है? बिकॉज उसको पता है जहाँ प्रॉफिट है तो वहाँ रिस्क भी होगा। जितना ज़्यादा रिस्क होगा क्या पता उससे ज़्यादा प्रॉफिट कैपेसिटी हो सके, ठीक है। नेक्स्ट इज द मिस्टर राहुल, एक स्टूडेंट है क्लास 11th का। ही हैज़ फुल नॉलेज ऑफ ऑल द करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द बिजनेस, को अच्छी खासी है नॉलेज। ही इज़ एडवाइजिंग वन ऑफ हिज फ्रेंड दैट द बिजनेस इज़ अ बेड ऑफ रोजेस। सीधा लाइन आ गई बेटा, ये लाइन है बिजनेस रिस्क की। रिस्क क्या होता है कि रिस्क का मतलब ये नहीं है बिजनेस का मतलब कि प्रॉफिट ही होगा, सिर्फ रोजेस मिलेंगे, वहाँ पे कांटे भी मिलेंगे, मीन्स वहाँ रिस्क भी होगा। सो देयर इज़ नो हार्म इन अडॉप्टिंग टेक्स एज अ करियर। तो कोई मुश्किल नहीं है हम एज एन अपना प्रोफेशन इसको चूज़ करें। क्वेश्चन क्या कहता है, डू यू थिंक रोहित राइट कह रहा है? नो, बिकॉज रोहित एक डरा रहा है, ठीक है, उसकी एडवाइस गलत है। वो कहते हैं कि बिज़नेस कोई ये नहीं है कि सिर्फ आपको प्रॉफिट ही मिलेगा तो हम इसको करियर चूज़ कर सकते हैं, ऐसे क्यों बोलते हो? देश की एडवाइस गलत है, यहाँ पे रिस्क को शो कर रहा है ना कि प्रॉफिट को शो कर रहा है। नेक्स्ट इज द प्रॉफिट इज़ नॉट ओनली द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं है बट इट एज द नेसेसिटी ऑफ द बिजनेस। कहते हैं सिर्फ प्रॉफिट एक ऑब्जेक्टिव नहीं है बल्कि ये बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट भी है। क्या आप एग्री हो? यस, प्रॉफिट होगा तो ही सब काम चलेंगे, लॉन्ग रन तक चलेगा, ठीक है, ग्रोथ अच्छी से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू विच ऑक्सिलरी टू ट्रेड इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, अब ऑक्सिलरी टू ट्रेड बताना है, जो हिंड्रेंसेज है ना सारी, पर्सन, प्लेस, टाइम, ये सब बताना है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्क इन अ बिजनेस। भाई बिजनेस में रिस्क है तो उसके लिए हम क्या करवाएंगे? इंश्योरेंस करवाएंगे। इन्फॉर्मेशन, नाम आ गया इन्फॉर्मेशन, आंसर सीधा लिख देना एडवर्टाइजमेंट। क्लियर? बिजनेस कांट बी रन विदाउट फंड। भाई पैसे से बिजनेस नहीं चलता, बिना नहीं चलता तो क्या होगा? बैंकिंग। टू डू बिजनेस मटेरियल हैज़ टू परचेज फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस। भाई अलग अलग जगह से परचेज करना पड़ता है, उसके लिए क्या यूज़ होगा? ट्रांसपोर्टेशन। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं टेढ़े, ध्यान से देखो, मैं बार बार बोल रही हूँ, पहले कवर करो अपनी इसको, ठीक है, फिर उसके बाद देखो। साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन तो फटाफट दबा देना। देखो, नेक्स्ट इज द परवीन एंड अजय आर टू फ्रेंड्स। 2 फ्रेंड्स हैं, परवीन एंड अजय, ठीक है। कहते हैं बोथ ऑफ देम आर डूइंग द डिफरेंट बिजनेस। दोनों अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं। परवीन बिजनेस इज फेसिंग changes in the fashion and changes in the price. He is also very upset because of the competition. 2 बंदे हैं, एक आया परवीन। परवीन कहता है कि जो मेरा बिजनेस है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फैशन चेंज हो रहा है, प्राइजेस चेंज हो रहे हैं, तो वो अपसेट रहता है, ठीक है। सेकेंड कौन है अपना? अजय कहता है ग्रेट हर्डल इज देयर इन द अजय बिजनेस बिकॉज ऑफ डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज़ की डिसऑनेस्टी है, कस्टमर्स की है, स्ट्राइक कर रहे हैं, बार बार लॉकआउट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या आता है, पॉइंट आउट द टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क। अच्छा जी, दोनों का बताओ बिजनेस रिस्क कौन सा, टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क। देखो, परवीन कहता है कि फैशन चेंज हो गया, ठीक है, प्राइस चेंज हो गई, पैसे से बात आ गई तो कौन सा रिस्क आएगा? इकोनॉमिक रिस्क आएगा। पहले बात करते हैं फटाफट कौन से रिस्क होते हैं। एक होता है इकोनॉमिक रिस्क जो हमारे पैसे से रिलेटेड होता है, एक होता है नेचुरल रिस्क जो हमारे वैसे ही होता है, लाइक स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, ये। और एक होता है अपना ह्यूमन कॉज जो ह्यूमन से होता है, एम्प्लॉय से, कस्टमर से। अपना क्वेश्चन आ गया, एम्प्लॉयज़ कस्टमर कर रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमन कॉजेज। Next is the Santosh and Sandeep both completed their MBA education and thought the making business as a career. दोनों ने भाई MBA करी, अब कहा कि हम तो भाई बिजनेस ही बनाएंगे अपना प्रोफेशन एज एन करियर। संतोष सेटअप ए फ्लोर मिल, आटे वाली चक्की लगाई, वाइल संदीप स्टार्टेड द होलसेल बिजनेस ऑफ घी, उसने घी का होलसेलर काम कर दिया। बोथ द फ्रेंड्स आर एंगेज इन क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इन देयर रिस्पेक्टिव। देखो क्वेश्चन क्या आ गया, यूटिलिटी क्या होता है? सेटिस्फेक्शन पावर। पॉइंट आउट द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी कौन सी करेंगे? संतोष कौन सी करेगा? देखो संतोष क्या कर रहा है, फ्लोर मिल की लगा रहा है। फ्लोर मीन्स में से आटे को, मतलब गेहूं को आटे में कन्वर्ट कर रहा है, मीन्स कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। कौन सी होती है? फर्म यूटिलिटी, ठीक है। और दूसरा क्या कर रहा था? होलसेल काम कर रहा है, होलसेल काम कर रहा है तो वो कौन सी यूटिलिटी आएगी? फाइनली किसको देगा? हाँ, तो पोजेशन यूटिलिटी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडस्ट्री, टेल द नेम ऑफ टेरिशरी इंडस्ट्री। भाई ये कौन सी इंडस्ट्री होती है जो हमें
गुड्स की बात नहीं करते, सर्विसेज की बात करते हैं, ठीक है। जो रिमूव करते हैं रिस्क से, भाई रिस्क का मतलब क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस हो जाएगा, ठीक है। फाइनेंस का मतलब बैंकिंग हो जाएगा। असेंबली इंडस्ट्री कौन सी क्लास में आती है, प्राइमरी सेकेंडरी टेरिशरी, सेकेंडरी में आती है, तो क्वेश्चन आसान सा था। एग्जाम्पल बताओ विच एट द, भाई ये तो तुम करोगे। राखी had some such book as were rare in the market। कहते हैं राखी के पास कुछ बुक्स हैं जो मार्केट में बहुत कम हैं। वन ऑफ हर फ्रेंड नीडेड दोज बुक, किसी फ्रेंड को चाहिए। सो राखी सोल्ड आउट ऑल दोज बुक ऑफर टू हर फ्रेंड फॉर 5,000 एंड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1,000। कैन द एक्टिविटीज कॉल्ड अ बिजनेस। देखो राखी के पास बुक्स पड़ी थी जो मार्केट में नहीं मिलती, उसने प्रॉफिट पे बेच दी। भाई वो बार बार तो नहीं बेच रही, एक ही बार बेचा है, तो यहाँ पे कोई बिजनेस हुआ? नो, बिकॉज यहाँ पे रेगुलरिटी एंड डीलिंग नहीं है, कॉन्टीन्यूटी नहीं है, तो ये दिस इज़ नॉट अ बिजनेस। डिफ्रेंशिएट करो बहुत सारी। अच्छा, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट बताना है कौन कौन सा है। मोहन इज सेलिंग बुक्स ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के बिहाफ पे मोहन बेच रहा है, मोहन अंडर काम कर रहा है एम्प्लॉयर के, तो कौन सा हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट। रीटा इज प्रैक्टिसाइजिंग ला की प्रैक्टिसाइजिंग, भाई अपना प्रोफेशन है। रतन इज रनिंग इज प्राइवेट क्लिनिक, अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठा है, प्रोफेशन है। एक कार वेंडर फेयर में टॉयज बेच रहा है, फेयर में बेच रहा है, वो बार बार बेचेगा, कॉन्टिन्यूटी है, दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस। अब बताना है इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक कौन सा है। एक प्रॉपर्टी डीलर है, परचेजिंग ए हाउस फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए घर खरीद रहा है, कोई पैसा प्रॉफिट थोड़ा होगा, नॉन इकोनॉमिक है। ए डॉक्टर इज गिविंग हिज सन, अपने बेटे को ट्रीटमेंट दे रहा है, क्या अपने बेटे से पैसे मांगेगा? नहीं मांगेगा, तो नॉन इकोनॉमिक है। ए पर्सन इज सेलिंग टी, रेलवे स्टेशन पर चाय बेच रहा है, पैसा कमाएगा, इकोनॉमिक है। ए प्रॉपर्टी डीलर इज बाइंग ए हाउस फॉर समवन ऑन कमीशन, एक डीलर ने कमीशन से लिया, मतलब पैसा ही कमाया, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नेक्स्ट इज ए पर्सन इज डूइंग अ बिजनेस हैविंग द मेनली प्रॉफिट इज ऑब्जेक्टिव, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। पॉइंट आउट द वैल्यूज बिग इग्नोर्ड, कौन सी वैल्यू इग्नोर कर रहा है, अपने आप बनाओ। कस्टमर को इग्नोर कर रहा है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहा है, एम्प्लॉयज़ को इग्नोर कर रहा है, या एम्प्लॉयज़ को ओवर टाइम दे रहा है, ठीक है, ऐसे हम बना सकते हैं। एक ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स एस्टेब्लिश एंड एक फैक्ट्री 4 बंदो फ्रेंड्स ने खोली, ठीक है। द फैक्ट्री वाज सेटअप इन द रेजिडेंशियल लोकेलिटी, ओके, किसी के जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पर फैक्ट्री खोली। मशीन बहुत शोर मचा रही हैं, चिल्ड्रन अपने जो वहाँ के बच्चे होंगे आसपास के वो स्टडी नहीं कर पा रहे, तो फैक्ट्री, और बट एक अच्छी बात है कि फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट भी दे रही है, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है, पॉइंट आउट द वैल्यूज बीइंग अफेक्टेड हेयर, कोई भी बताओ है। पहली बात है भाई नॉइस क्रिएट कर रही है, देखो एक एक लाइन में बन रहा है, चिल्ड्रन की स्टडी नहीं हो पा रही, लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, बन गया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ए फेमस डॉक्टर चार्ज हाईली फॉर द कंसल्टेंट फ्रॉम हिज पेशेंट, अपने पेशेंट से बहुत हाई फीस चार्ज कर रहा है, ठीक है। एंड रिफ्यूज़ टू ट्रीट द पुअर पेशेंट, जो बेचारे गरीब हैं उनको मनाही कर रहा है, बिकॉज पैसे नहीं होंगे तो वो कुछ ट्रीटमेंट नहीं करेगा। ही पे अटेंशन टू द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एंड एजेंट्स ऑफ द फार्मा कंपनी एंड टेक गिफ्ट्स एंड कमीशन फ्रॉम देम आल्सो, गिफ्ट वगैरह भी लेता है। इन योर व्यू इट्स अ प्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ अ डॉक्टर, क्या डॉक्टर का प्रोफेशनल बिहेवियर काम कर रहा है? नहीं कर रहा, बिकॉज ये अच्छे से तो नहीं कर रहा है, उसका मेन क्या होता है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना, यहाँ पे तो कर ही नहीं रहा प्रॉपर से। इज़ द फॉलोइंग द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ अ डॉक्टर? नहीं, क्यों कर रहा, बिकॉज वो एक तो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं मान रहा, ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पुअर पेशेंट्स का इलाज ही नहीं कर रहा। अच्छा जी, फिर क्वेश्चन आ गया इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक का, देखो ध्यान से। एक प्रॉपर्टी डीलर है, एक हाउस अपने लिए खरीद रहा है, वो तो वही है, ये तो कोई क्वेश्चन दोबारा फिर से आ गया। मिसलेनियस केस स्टडी फटाफट से करते हैं। राधिका कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है, ठीक है, एक अपनी बिल्डिंग डील्स करती है कि बिल्डिंग बनवाना, ब्रिजेस बनवाना, रोड बनवाना, लाइक दैट। देयर आर द 456 एम्प्लॉयज़ इन ऑल वर्किंग इन अ कंपनी, ठीक है जी। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कौन है? रघुराजन। टेक फुल केयर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द वर्क डन, अच्छे से ध्यान रखता है भी अच्छी क्वालिटी मिल रही है, ओके। द कंपनी गॉट अ कॉन्टैक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग 5 बिग बिल्डिंग्स 2 ब्रिजेस, इसको एक कॉन्टैक्ट मिल गया, कंपनी का स्पेशल डिवीज़न भी हो गया अच्छे से, ठीक है। 100 ट्रक्स और लेकर आए, वो ट्रक्स को आगे यूज़ कैसे किया, ठीक है। डिवीज़न मतलब काम को अच्छे से डिवीज़न कर रखा है अच्छे से। क्वेश्चन क्या कहते हैं, 2 टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हैज़ बिन डिस्क्राइब,
टू टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कितनी है? 3 टाइप की है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टेरिशरी। ध्यान से देखो, एम्प्लॉयज़ को काम दे रहा है तो कौन सी हो गई? वो ट्रक्स वगैरह लेकर आया, सर्विसेज हो गई, ठीक है। और वो देखो फिर कहते हैं सीमेंट वगैरह भी चेंज करवा रहा है, कन्वर्जन, तो ये कौन सी होगी? सेकेंडरी हो गई। नेक्स्ट इज द तुषार यूनिटेक प्राइवेट लिमिटेड इज़ एन पॉपुलर कंपनी ऑफ इट्स रीजन। अपने एरिया में बहुत अच्छी है कंपनी, ओके। इट्स प्रोडक्ट इज़ वेरी मच लाइक, उसके जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में बहुत अच्छे से पसंद करते हैं। ट्रेडर आर इन द रेस ऑफ बिकमिंग द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर। द कंपनी हैड अर्निंग अ बिग प्रॉफिट, बहुत सारा अच्छा प्रॉफिट कमाती है। बट एम्प्लॉयर्स हाफ ईयरली रिपोर्ट दिस ईयर इज़ नॉट गॉन, अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। जो बाइंग एंड सेलिंग है वो कम हो चुकी है, बट अर्निंग प्रॉफिट भी धीरे धीरे क्या है, अब कम होने लग गया है, ठीक है। तो अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो कहता है कि टॉप मैनेजमेंट टेंशन में आ गया कि भाई स्टेटस कैसा है, कि कैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसने टीम बुलाई, रीजंस पूछे कि क्यों क्यों कंपनी नीचे जा रही है। उन्होंने बताया कि कंपटीशन बढ़ चुका है, कैश की चोरी होने लग गई, एम्प्लॉयज़ चोरी कर रहे हैं, सेल का एस्टिमेशन गलत है। तो बताओ भाई कौन कौन से हो ये कॉजेस, रीजंस, एक्टिविटीज़। देखो कंपटीशन बढ़ चुका है तो इकोनॉमिक है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ चोरी कर रहे हैं, ह्यूमन कॉजेस है, ये रिस्क है बेटा, ठीक है। सेल की एस्टिमेशन गलत है, ये भी ह्यूमन ने गलत की है। नेक्स्ट इज द आफ्टर टीचिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बिजनेस स्टडीज टू द क्लास 11th कॉमर्स फैकल्टी, लेक्चरर आस्क्ड द स्टूडेंट टू टेल, बताओ व्हाट इज़ कॉमर्स, कॉमर्स क्या होता है, एक्सप्लेन योर आंसर बाय गिविंग एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल द गर्ल नेम पलक, एक पलक है, रेज हर हैंड, उसने हटाया कि शी एक्सप्लेन कॉमर्स इन द फॉलोइंग मैनर्स, प्रिज्यूम दैट देयर इज़ अ स्ट्रीम, एक स्ट्रीम है, इट हैज़ 2 बैंक्स, 2 बैंक्स है, वी कैन से दैट द 2 बैंक्स स्ट्रीम के आपस में कभी नहीं मिलते, ठीक है। इन केस अगर वो मिलते हैं, स्ट्रीम आपस में बात मिल रही है, एक बैंक से दूसरे बैंक में काम चल रहा है, तो वो स्ट्रीम हमारी प्रोडक्शन की होगी और कंजप्शन की हो गई, ठीक है। दोनों अगर कभी भी नहीं मिले, प्रोडक्शन प्लेस और द कंजप्शन प्लेस कभी भी नहीं हुआ, तो ये ट्रू नहीं होगा। तो डिस्टेंस है दोनों का, वो नेचुरल है। तो क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है, हाउ टू रिमूव द डिस्टेंस, दोनों का जो डिस्टेंस है प्रोडक्शन और कंजप्शन का, वो कैसे रिमूव कर सकते हैं। वो कैसे रिमूव कर सकते हो? एक ब्रिज बनवा के बीच में, बिल्डिंग बनवा कर, या जॉब और ऑफर करके, एजेंट्स वगैरह रख के कि प्रोडक्शन से कंजप्शन तक सामान पहुंच जाए। कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, कैसे गुड्स अवेलेबल होंगे। अब गुड्स ट्रांसफ़र होंगे तो रिस्क भी होगा, तो वो रिस्क हम कैसे बच सकते हैं। तो पलक ने कहा सिंपली, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विल नॉट सर्व अ पर्पस, हमारा पर्पज़ ये नहीं सिर्फ परचेज सेल करना, हमारा पर्पज़ ये भी है कि जो भी बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं प्रोडक्शन से कंजप्शन में, उसको भी सॉल्व करना, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है, नाउ बिफोर पलक कुड कंप्लीट व्हाट शी हैड वांटेड टू से, कि वो पलक क्या कह रही है, उससे पहले एंडिंग द बेल ऑफ द डे वर्क रैंग, मतलब बेल बज गई। डिस्पाइट बीइंग वेरी क्लोज द मीनिंग ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स के बिल्कुल क्लोज थी, बट उसने कंप्लीट नहीं किया, तो आप उसको कंप्लीट करो। तो पलक ये कहना चाहती है कि हम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और प्लेस ऑफ कंजप्शन से दोनों के जो डिस्टेंस है उसको हम कम करना चाहते हैं। वो कम कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स। प्रोडक्शन करेंगे, मैन्युफैक्चर किया, अब उसको कस्टमर तक पहुंचाना है, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प लेंगे, इंश्योरेंस भी करवाएंगे, तो ये हमारा क्या है? कॉमर्स। तो कॉमर्स होता है ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग प्लस ऑक्सिलरी टू ट्रेड, कोई भी बीच में प्रॉब्लम होती है उनको सोल्व करना। नेक्स्ट इज़ द मल्टी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है, एक प्राइवेट सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है, वो प्रोड्यूस करती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक शुगर केन, कॉटन, ये सब कर रही है कंपनी। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अच्छे से कर रही है, रॉ मटेरियल, इंस्टेड ऑफ सेलिंग दैम इन द मार्केट, मार्केट में नहीं कर रही, वो सिर्फ क्या कर रही है? रॉ मटेरियल ही प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है। शुगर केन इज़ यूज टू प्रोड्यूस द शुगर, गन्ना जो होता है वो बाद में शुगर बनता है, लाइक द कॉटन है, उससे क्लॉथ बनता है। कंपनी हैज़ एस्टेब्लिश्ड इट्स शुगर एंड क्लॉथ मिल एट द प्लेस वेयर द पीपल वर वेरी मच वरीड ड्यू टू द अनएम्प्लॉयमेंट, कंपनी ने वहाँ पर अपनी फैक्ट्री खोली जहाँ पर बहुत अनएम्प्लॉयमेंट थी। इससे क्या हुआ? कंपनी उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रही है, ठीक है। और कंपनी स्पेशल अटेंशन भी प्रोवाइड करती है फैक्ट्रीज़ के चारों ओर भी, और कंपनी अच्छे से चल रही है। क्वेश्चन क्या बोलता है? सब टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आर रिलेटेड, सब टाइप, सब मतलब कि इंडस्ट्रीज़ का भी टाइप, इंडस्ट्रीज़ कौन सी है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी, ठीक है। उनके पार्ट्स बनाए, देखो वो शुगर केन से शुगर बना रहे हैं, ठीक है। बेटा ये गलत लिख रखा है, एक्सट्रैक्टिव कैसे होगी? गन्ना, अच्छा
लेकिन यहाँ प्रोसेसिंग भी होगा, हम इसको ये भी गलत नहीं बोल सकते। शुगर केन एंड कॉटन हम बना रहे हैं, हाँ वो एक्सट्रैक्टिव है, मतलब वो प्राइमरी है, ठीक है। और उससे हम शुगर केन से फिर शुगर बना रहे हैं और कॉटन से क्लॉथ बना रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, प्रोसेसिंग हो जाएगी। दो वैल्यू बताओ, कंपनी क्या प्रोवाइड कर रही है, एम्प्लॉयमेंट दे रही है, चारों तरफ से ध्यान रख रही है फैक्ट्री को, मतलब पोल्यूशन क्रिएट भी नहीं कर रही है। नेक्स्ट इज द, कहाँ गया, सॉरी, नेक्स्ट इज द रामाकृष्ण लिमिटेड इज़ एन वेल नोन द कंपनी ऑन इट्स ओन इंडस्ट्री, अपनी इंडस्ट्री में बहुत अच्छी है कंपनी, प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है। ग्रेट प्रॉफिट की जगह दोनों पे ध्यान दे रही है, प्रोप्राइटर मीन इन्वेस्टर पे भी और एम्प्लॉयज़ पे भी, ठीक है, दोनों ही काम कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रही है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट अवेलेबल हो सके। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा एस्पेक्ट है यहाँ पे बिजनेस का यूज़ हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट को देखा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज द श्रेया, श्रुति एंड द शबनम ज्वाइन टुगेदर एंड एस्टेब्लिश ए पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। 2-3 जने आए, उन्होंने पार्टनरशिप फर्म चलाया, ओके। देयर प्रोडक्ट वाज अ मोबाइल फ़ोन बनाने हैं उन्होंने, 80 सेल करने हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट भी कर रहा है, एक पार्टनर पूरा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट संभाल रहा है, ठीक है। मंडे को दे वुड हैड अ मीटिंग, एक मीटिंग रखते हैं, सारी एक्टिविटीज़ को चेक करते हैं, काम चल रहा नहीं चल रहा। इन वन ऑफ देयर मीटिंग दे डिसाइडेड दैट ईच मेंबर वुड टेल समथिंग ऑन विच दे शुड फोकस ऑन अटेंशन, हर एक बंदा बताया कि हाँ भी बताओ किस पे हमें ज़्यादा टेंशन देनी पड़ेगी, ठीक है, और बाकी इसको सुनेंगे। देखो क्या हुआ मीटिंग में, श्रेया बोलती है कि राइवल से बचने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमें फोकस करना चाहिए मार्केटिंग एक्टिविटीज़ पे भी, कि कैसे कंपटीशन चल रहा है। श्रुति कहती है वी शुड कीप क्लियर ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़, जो ये होते हैं ना मिलावट सामान मिल रहा है, इनसे अगर हम बचेंगे तो भी कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। शबनम कहती है वी हैव टू एस्टेब्लिश अवर बिजनेस सोसाइटी, हमने थोड़ा उनके पास भी जाके बिजनेस खोला ताकि हमें प्रॉफिट हो सके। क्वेश्चन क्या बोलता है, एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, एस्पेक्ट कौन सा है भाई, ये तीनों ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव वो बिजनेस हो गया, ठीक है। स्टेट द कॉन्टेक्स्ट पॉइंट, तीनों के बताओ। देखो श्रेया क्या बोलती है, compete करने के लिए हमें फोकस करना है रिस्क पे, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ पे, तो इनोवेशन है, ठीक है। श्रुति क्या बोलती है कि भाई क्वालिटी के ऊपर, तो अच्छा क्वालिटी के ऊपर। शबनम बोलती है कि हमने किस पे ध्यान देना है, सोसाइटी पे, तो ये क्या हो जाएगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट। ये किसके पार्ट है, सबके पता होना चाहिए, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के हैं, ठीक है। एट द फोर द चिल्ड्रन ऑफ द श्री KP अग्रवाल आर डॉक्टर्स, ठीक है जी। KP अग्रवाल के चारों बच्चे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी बात है। राहुल स्किन स्पेशलिस्ट है, पुलकित बेटा एक कटा हुआ है, ध्यान देखना किसी का होगा, ठीक है। मोनिका चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, ज्योतिका जनरल फिजिशियन है, ठीक है। ऑल द फोर आर सर्विंग कर रहे हैं अच्छे से। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि अच्छे से अपनी सर्विसेज देना, ना कि प्रॉफिट को देखना, ठीक है। ऑफर दे रहे हैं। डॉक्टर राहुल ने मल्टी स्पेशलिस्ट प्रोवाइड हॉस्पिटल करता है, और पुलकित ने भी अपना होम खोल रखा है इसे। क्वेश्चन क्या बोलता है, पैराग्राफ में बताओ विच ऑफ द फोर डॉक्टर इज बिजी इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक। देखो पहला क्या बोलता है, उसने हॉस्पिटल खोल रखा है, पैसा कमा रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेकंड पुलकित क्या बोलता है कि वो अपना होम चला रही है, नर्सिंग होम, तो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मोनिका क्या कर रही है, चिल्ड्रन के लिए काम कर रही है, पुअर हेल्थ, तो ये क्या होगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। जो ज्योतिका ने मेडिकल स्टोर खोल रखा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। आज से विच फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो खोबन कर लोगे अपने आप। डॉक्टर है, एम्प्लॉयमेंट है, पुलकित का प्रोफेशन हो गया, मोनिका सोशल सर्विसेज, ज्योति का ट्रेड। नेक्स्ट इज द अजय यादव, अजय, वेद, देवेंद्र, अमरजीत, ठीक है, ये सारे हैं अच्छे क्लोज फ्रेंड हैं, ये बिजी हैं अब अलग अलग एक्टिविटीज़ में। अजय एक फैक्ट्री खोलता है अपनी, मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चर कर रहा है जो अजय, वो अदर फैक्ट्रीज़ में हो रहा है। वेद रबर प्रोड्यूस कर रहा है, उसका प्रोडक्शन अच्छे से चल रहा है, ठीक है, गुड डिमांड है मार्केट में। देवेंद्र मेडिकल स्टोर चला रहा है, वो भी बिजी है अपना, ठीक है, कि ड्रग्स वगैरह से बच सकें वगैरह। अमरजीत क्या कर रहा है, लीव्स परचेज कर रहा है, ब्रेड वगैरह की उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, अरेंज कर रहा है मील्स वगैरह भी, मतलब ठीक है। एक्टिविटीज़ बताओ कौन सी, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। उठाओ पहली एक्टिविटी, अजय की खुद की फैक्ट्री है, पैसा कमा रहा है, एक्टिविटी, ठीक है, इकोनॉमिक हो गई। अच्छा, गुड्स भी पूछ रहा है, देखो फैक्ट्री में क्या कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट बना रहा है, मतलब प्लान मशीनरी वगैरह बना रहा है, तो यहाँ पे कैपिटल गुड्स हो गए, ठीक है। सेकंड कौन है, सेकंड है अपना वेद, वेद क्या कर रहा है, रबर प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। दे मेक टू सेवर अदर प्रोडक्ट, इससे वो अदर प्रोडक्ट बना रहा है, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया।
देवेंद्र क्या कर रहा है, देवेंद्र मेडिकल स्टोर इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ही इज़ बिजी इन द शेयरिंग द सोसाइटी, तो कंज्यूमर के लिए काम कर रहा है, दैट इज कंज्यूमर गुड्स हो गए। फिर अमरजीत, अमरजीत क्या कर रहा है, ड्रग्स वगैरह काम कर रहा है जिससे हेल्प हो सके, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और किसको अरेंज करवा रहा है, कंज्यूमर के लिए, तो कंज्यूमर गुड्स हो गए, ठीक है। मिस्टर राघव, नेक्स्ट देखो, राघव है, ये क्या कर रहा है, सेमिनार सीनियर डॉक्टर की पोस्ट पे हॉस्पिटल में, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता रिच पुअर के साथ, अच्छे से मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहा है, ठीक है, और वो सेटलमेंट करता है, पुअर वगैरह की हेल्प करता है। क्वेश्चन क्या है, कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, हॉस्पिटल में काम कर रहा है, पैसा लेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हर्ट में काम कर रहा है एक्स्ट्रा, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। चंचल एंड कोमल टू सिस्टर्स हैं, सेम क्वेश्चन आ गया ये कि ग्राउंड फोर्थ क्वेश्चन यूटिलिटी है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। पंकज गिरधर है, MBBA कंप्लीट किए हैं और गेटिंग द जॉब, इसके लिए वो इशू टू सम द बाई थिंग्स कर रहा है, तो इसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पे गया, मार्केट सर्वे किया, उसने एडवाइस ली स्पेशलिस्ट की मोबाइल फ़ोन से, और फिर धीरे धीरे वो गुड्स को परसेल कर रहा है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन कर लोगे, ट्रेड कर रहा है वो, विच पार्ट ऑफ द बिजनेस कर रहा है, कौन सा, ऑक्सिलरी टू ट्रेड है, ठीक है, और विच पार्ट ऑफ द बिजनेस में काम कर रहा है, कॉमर्स में कर रहा है, ठीक है। तो यह होगा आपका चैप्टर यूनिट कंप्लीट, फटाफट से रिवाइज करो, थैंक यू।